प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में। ठीक है, देखिए, रेडिएशन का मतलब हमें समझ में आता है कि हमारा एनर्जी, ठीक है ना, और एनर्जी का डुअल नेचर। हमने अभी तक के जितने भी लेक्चर अपने पीछे की तरफ हमने देखे हैं, तो हम लोगों ने इतना जाना है कि जो हमारी लाइट होती है, उसका एक वेव नेचर हम लोगों को देखने को मिला। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करी या उस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस करा, तो हम लोगों ने जाना कि भाई जो रेडिएशन सन से हमें रिसीव होती है वो हमारे ऊपर प्रेशर भी एग्जर्ट करती है, और एक हल्का सा आइडिया हमें मिला कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। लेकिन उसके पीछे का कोई सस्टेन रीजन हम लोगों को नहीं मिला कि उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो लाइट है वो हमारे लिए एज ए पार्टिकल की तरह ट्रीट करे। ठीक है, ये बात हुई रेडिएशन की। फिर बाद में एक डी ब्रॉय करके साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी इस बात को जस्टिफाई करा कि जिस तरह से लाइट हमारी पार्टिकल और वेव नेचर रखती है, उसी तरह से हमारा जो मैटर है, जो पार्टिकल है, वो भी पार्टिकल नेचर के साथ साथ हमारा वेव नेचर भी रख सकता है। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक बेसिक लेवल से। ठीक है, बेसिक लेवल के लिए हम लोग चूज करते हैं एक मेटल सरफेस को, और उस मेटल सरफेस की खास बात ये होती है कि उसके अंदर बहुत सारे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं कोई भी आर्बिट्री एक मेटल चूज करता हूं और ये मेटल का कंसिडर कर ले कि ये उसका सरफेस है, ठीक है, अगर इस मेटल सरफेस को देखेंगे तो इसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं कि उस एटम के अंदर वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को या इस लटाइस को छोड़कर कभी भी नहीं जाते। बात समझ में आई? अगर इन इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना है, एक्साइट कराना है, इस मेटल सरफेस से छुड़ाना है, तो हम लोगों को किसी तरह का एनर्जी यहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। एनर्जी प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी किसी भी रूप में मिल सकता है, किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है। ये एनर्जी जैसे इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा और सफिशिएंट एनर्जी मिलेगा कि ये इस मेटल सरफेस को छोड़ दे, तो बाहर निकल जाएगा। इस बाहर निकलने वाले प्रोसेस में या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन को इस बाहर निकालने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं किसी भी मेटल सरफेस से। हम लोग डिस्कस करेंगे अभी उसके बारे में। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, वो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं? वो हो सकता है हमारे पास मेथड फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, तो पहला मेथड हम लोग यहां बात कर रहे हैं कि हमारा थर्मियोनिक एमिशन। अगर हम लोग थर्मियोनिक एमिशन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अगर किसी भी मेटल सरफेस को हीट करा जाए तो उस इलेक्ट्रॉन को इतना सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन हमारा उस मेटल सरफेस से निकलकर कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। यानी कि किसी भी मेटल सरफेस को अगर हम लोगों ने हीट करा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन हमारा सफिशिएंट एनर्जी ले लेगा। इलेक्ट्रॉन गेट्स सफिशिएंट एनर्जी। अगर वो एनर्जी उसको मिल गया तो वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से निकल जाएगा, या हम कहें बाहर निकल जाएगा, एमिट हो जाएगा, एमिट्स फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है ना, तो ये एक छोटा छोटा आइडियोलॉजी है जो हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट प्रोसेस का, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है हमारा? वो हो सकता है कोल्ड एमिशन। ठीक है, क्या है हमारा? कोल्ड एमिशन। कोल्ड एमिशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं बिटवीन द टू प्लेट्स।
अगर हम लोगों ने क्या लिया कि यहाँ पर दो प्लेट ली, इन दोनों प्लेट के बीच में हमने क्या करा, सेटअप करा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड सेटअप करके रखा। ठीक है, एक प्लेट हमारा ये था और एक प्लेट हमारा ये था, और ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻³ वोल्ट मीटर पर से लेके 10⁸ वोल्ट पर मीटर तक का हो सकता है। ठीक है, एक प्लेट पे नेगेटिव, दूसरी प्लेट पे पॉजिटिव। तो यहां पर होगा क्या कि ऐसा फील्ड लगाने पर यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के निकलने के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, और किसी तरह की मेटल को हम लोगों ने गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने रखा कोल्ड एमिशन। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रोसेस हो सकते हैं, और है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक मेटल सरफेस के ऊपर हम लोग लाइट को इंसिडेंट कराते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी फिक्स हो या सुटेबल फ्रीक्वेंसी का वो लाइट हो, कि वो इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से बाहर निकाल दे। अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है, इस मेटल सरफेस के ऊपर हम लोगों ने क्या करा कि एक लाइट बीम को हम लोगों ने इंसिडेंट कराया। ठीक है, ये हमारे पास लाइट था ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में यहां क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एनर्जी और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट जब इंसिडेंट कराया तो हमने देखा कि यहाँ से क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। इसके अलावा और कौन से प्रोसेस हो सकते हैं भाई, इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं सेकेंडरी एमिशन का, कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और इसके पास बहुत सारी एनर्जी है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर फिर से किसी मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है तो वहां पर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो वहां से एक और अपने साथ इलेक्ट्रॉन निकाल कर ले जाए। यानी कि अगर हम कहें कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस के ऊपर अगर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट कराया, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल यहां पर इंसिडेंट करा तो ये क्या करेगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर देगा ड्यूरिंग इट्स कॉलिजन, और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से बाहर निकल जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, यहां पर एमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ बात करी जिसके अंदर हमने एक चीज कॉमन रखी कि हर बारी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से बाहर निकाला। ठीक है ना, बाहर निकालने का एक बहुत बेसिक फंडा था कि हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा, एक सफिशिएंट एनर्जी, एक मिनिमम एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को। वो एनर्जी कितना होगा, वो एनर्जी अगर हम देखें तो वो एच न्यू करके आता है। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। अगर इसको हम लोग आगे की तरफ लिखना चाहें, एच फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं सी बाय लेमडा। अगर एनर्जी को अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो ये हम लोगों को मिल जाती है 12400 लेमडा इन आर्मस्ट्रॉन्ग है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये रिलेशन जो हम लोगों को मिल रहा है, अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पता है तो हम लोग सीधा यूज कर लेंगे, अगर वेवलेंथ पता है तो हम लोग इस रिलेशन का यूज करके एनर्जी निकाल सकते हैं। एक चीज का आप लोगों ने और ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो एनर्जी हम लोगों ने लिखा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लिखा है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है भाई, ये चीजें भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, फंडा क्लियर है। और ये एनर्जी जो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यूज करा, इसको हम अपने इस चैप्टर में एज ए वर्क फंक्शन की तरह इसको डिफाइन करते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन बताता है वो मिनिमम एनर्जी
वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject the electron from the metal surface। ठीक है, तो कुछ बुक्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि इस वर्क फंक्शन को या तो W नॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है या फाइव नॉट से। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों को पता चल रहा है कि वो मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, बुक्स के अंदर काफी बारी एच म्यू, इसके आगे भी नोट लगा देते हैं, इसका मतलब आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें यहां पर पता चली। अब हम लोगों ने ये जानना है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, एक चीज हम लोग बात करते हैं। देखो, हम यहाँ पर अभी क्या करने वाले हैं कि ये सारे के सारे मेथड हम लोगों ने डिस्कस करे, उसमें से एक मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम लोगों ने या हमारे जो साइंटिस्ट रहे उन लोगों ने देखा कि भाई जब किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट का इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो वहां से हमने देखा कि लाइट का जब इंसिडेंस हुआ तो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल गया। ठीक है ना, कि भाई वहां पर जब लाइट डाली सुटेबल फ्रीक्वेंसी का तो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकला। इसी को हम लोगों ने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी को हम लोगों ने आगे लेकर गए। वहां के या उस टाइम के जो भी साइंटिस्ट रहे होंगे उन्होंने इस चीज को या इस थ्योरी को आगे की तरफ बढ़ाया। उनमें से एक साइंटिस्ट रहे हॉलवॉच ऑब्जर्वेशन। उनका अपना क्या ऑब्जर्वेशन था उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। उन्होंने क्या करा कि एक जिंक का मेटल लिया, ठीक है, और उसको पीछे की तरफ एक इलेक्ट्रोस्कोप के साथ उन्होंने कनेक्ट कर दिया। बहुत सिंपल सा सेटअप हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एज ए इलेक्ट्रोस्कोप हो गया। ठीक है, ये हमारे पास जिंक प्लेट होगी। ठीक है, देखो बच्चों, इस चीज को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना है कि भाई ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हम लोगों ने पढ़े हैं जहां पर हमने इलेक्ट्रॉन का एमिशन देखा। उनमें से एक फार इंटरेस्टिंग हमारा एक प्रोसेस था जिसमें हमने देखा कि जब लाइट किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है सुटेबल फ्रीक्वेंसी का तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस फिनोमिना को आगे चलकर हम लोगों ने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन आज के दिन अभी जब हमारे साइंटिस्ट ने इस चीज को शुरू करा उनके लिए ये एकदम नई चीज थी और एकदम वाव, मतलब कि ऐसा उनको फील कराती थी। ठीक है ना, तो उसमें हॉलवॉच ने अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या देखा कि उन्होंने एक जिंक प्लेट को एक इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कनेक्ट करा और इस जिंक प्लेट के ऊपर उसने यूवी रेज को यहाँ पे इंसिडेंट करा है। हम लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो यूवी रेज होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। यूवी रेज जैसे ही इस जिंक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करती है तो हमारे नॉन में आया कि पता चला कि यहां से कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। ठीक है, उसके डिटेक्शन के लिए क्या करा कि अगर यहां से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ निकलेगा तो इस मेटल सरफेस पे क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक मेटल के ऊपर है, अकेला इसी जगह पे तो रहेगा नहीं, वो क्या करेगा कि ऐसे फ्लो करता करता दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा और जो हमारे इलेक्ट्रोस्कोप की गोल्ड लीफ है उसके ऊपर जाके भी ये रुक जाएगा। ठीक है, जब ये चार्ज इस गोल्ड लीफ तक पहुंचा तो हमने देखा कि दोनों गोल्ड लीफ पहले ऐसे थी, अब वो दोनों दूर दूर हो गई, यानी कि दोनों गोल्ड लीफ के ऊपर सिमिलर चार्ज था। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स या हम कहें फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकले थे। हमारे पास ऐसे डिवाइसेस थे जिसके थ्रू हम लोगों ने ये पहचान लिया कि यहां पर चार्ज कैसा रहा, पॉजिटिव, और यहां से चार्ज कैसा निकला, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन। इसी के टाइम के अंदर एक और साइंटिस्ट रहे, उन्होंने भी अपना एक थ्योरी दिया या अपना भी एक थ्योरी प्रपोज करा। उसमें उन्होंने बताया कि अगर मैं एक कैथोड और एक एनोड को सेपरेट कर दूं वैक्यूम के अंदर और दोनों एंड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो इनिशियली मैं देखूंगा कि वहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा।
लेकिन बाद में जब उसने उस कैथोड के ऊपर यूवी रेस को इंसिडेंट कराया तो वो नोटिफाई करता है कि मेरे सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ करंट है। ठीक है, देखो वो सेटअप जैसा था, हम लोग उसके ऊपर एक छोटा सा आइडियोलॉजी लेते हैं कि वो सेटअप कैसा रहा। ठीक है ना। लियोनार्ड ऑब्जर्वेशन, लियोनार्ड ऑब्जर्वेशन कैसी रही उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। उसने क्या लिया कि एक ग्लास ट्यूब लिया, क्या लिया, एक ग्लास ट्यूब। ठीक है ना। इस ग्लास ट्यूब के अंदर उसने एक तरफ कैथोड रखा, एक तरफ एनोड, और उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी हमारे पास हम कहें हाई पोटेंशियल बैटरी थी, जिसको HTB के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, हाई पोटेंशियल बैटरी। ठीक है ना, ये बैटरी का नेगेटिव, ये अल्टीमेट बैटरी का पॉजिटिव, तो ये हमारा कहलाएगा कैथोड। ठीक है, और ये मैं नीचे लिख देता हूँ, ये हमारा कैथोड हो गया और इधर हमारा एनोड हो गया। ठीक है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये एनोड और कैथोड कैसे याद करें। तो भाई इसके लिए पैनिक होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डू नॉट पैनिक, यानी कि आप लोगों ने कभी भी इस चीज के लिए पैनिक नहीं होना। ठीक है, P स्टैंड फॉर पॉजिटिव, A स्टैंड फॉर एनोड, N स्टैंड फॉर नेगेटिव, I फॉर इज, C फॉर कैथोड। ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव एनोड होगा, नेगेटिव कैथोड होगा, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। तो एक पैनिक वर्ड से हम लोग इस चीज को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कैथोड हमारा कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव है। एनोड कैसा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव होगा। और हम लोगों ने देखा कि यहां पर अगर हम लोगों ने एक एमीटर लगा दिया, इनिशियली जब ये पूरा का पूरा सेटअप करा तो यहां करंट का वैल्यू कैसा था, 0। इनिशियली I इज इक्वल टू 0 इन द सर्किट, सर्किट के अंदर ये वैल्यू बिल्कुल 0 था। उसने बाद में क्या करा कि इसके ऊपर यूवी रेज को इंसिडेंट कराया। जब यहाँ पर यूवी रेज डाली गई तो हमने देखा कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और निकलने के बाद वो इलेक्ट्रॉन हमारे एनोड तक पहुंच गए। ठीक है ना। वो प्रोसेस कैसा भी रहा हो कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो कहाँ तक पहुंचे, कैथोड तक पहुंचे। फिर हमने देखा कि जो हमारा एमीटर है वो एक रीडिंग दे रहा है। ठीक है, बेशक से वो रीडिंग बहुत कम था, लेकिन हम लोगों को ये पता चल रहा था कि यहाँ पर वैक्यूम होने के बावजूद भी हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। यानी कि इस मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन थे वो दूसरी मेटल के सरफेस तक पहुंच रहे थे और सर्किट हमारा वहां पर क्लोज हो रहा था। ठीक है, इस चीज को हम लोगों ने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करा और एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया कि भाई वो कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि भाई ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और इनके ग्राफ किस तरह से बनते हैं। एक लिमिटेड, एक नैरो चैनल वे के अंदर हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। वहां एक टर्म और आएगा बच्चों, उस चीज का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इंटेंसिटी। मैं अभी बता रहा हूं, जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे तो मैं वहां सीधा बात कर लूंगा। इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी भी सरफेस के ऊपर एनर्जी रिसीव हो रही है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, तो वो हमारा कहलाता है इंटेंसिटी। ठीक है ना। इंटेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा सेटअप बनाते हैं। एक हमने टॉर्च लिया, ठीक है ना। यहां से क्या निकलेंगे बच्चों, लाइट बीम निकलेंगी। ये हमारा टॉर्च हो गया, ठीक है। ये हमारा लाइट बीम हो गया और मान के चलें कि लाइट बीम हमारा किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर जाके स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर है। और मान लेते हैं कि वो एरिया कितना है, इतना है जिसके ऊपर ये लाइट बीम आके स्ट्राइक कर रहा है, तो इसका एरिया हमारे लिए कितना हो गया, ए हो गया। ठीक है।
अब कह रहा है कि ये लाइट बीम क्या लेकर आ रहा है अपने साथ, एनर्जी लेकर आ रहा है। ये एनर्जी इस एरिया के ऊपर जो स्ट्राइक कर रही है पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इस एरिया के ऊपर यूनिट टाइम के अंदर जो इफेक्ट डालेगी उसको हम लोगों ने बोला इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो ये हमारा कहलाएगा इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई एनर्जी अपॉन में टाइम, पावर भी होता है बच्चों, आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि पावर अपॉन में एरिया, तो इंटेंसिटी को हम लोग पावर अपॉन में एरिया के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं या कम करता हूं, अगर मैं इंटेंसिटी अगर बढ़ाता हूं तो बढ़ाने का मतलब क्या था कि ये मैंने पावर बढ़ा दिया। पावर का मतलब यहाँ पे क्या है कि एनर्जी जो इस यूनिट एरिया के ऊपर डलने वाली थी पहले के कंपैरिजन में वो बढ़ा दी, कि अगर मैं पहले इंटेंसिटी कम था अब इंटेंसिटी बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब पावर बढ़ाया, मैं कहूं कि मैंने एनर्जी बढ़ाया, यहाँ पर जो एनर्जी गिरने वाला था पहले के कंपैरिजन में वो बढ़ गया। मान लो यहाँ पहले 50 था, अब मैंने एनर्जी बढ़ाया तो यहाँ 60 हो गया या 70 हो गया, 80 हो गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ गया, जो एनर्जी इस सरफेस के ऊपर फॉल हो रहा था वो बढ़ गया, ठीक है ना। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब एनर्जी बढ़ गया। तो आप लोग ये बेसिक चीजें थी, आप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हमारे कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। थैंक यू।